औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक बिल्कुल छोटा सा और मामूली सा, जो दिखने में मामूली लगता है, एक अमल लेकर आया हूँ। इसका नाम है हुब्बे फिलफिली। दोस्तों, ये फिलफिल अरेबिक ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी होते हैं मिर्च। ये काली मिर्चों वाला अमल है। सिर्फ 11 मिर्चें आपने जलानी हैं और सिर्फ 3 अल्फाज का ये जलाली मंतर है जो आपने पढ़ना है। ये मोहब्बत का अजीम तरीन अमल है जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। हुब्बे फिलफिली के नाम से मशहूर है। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कितनी मरतबा पढ़ना है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखें ताकि कुछ हमारा भी फ़ायदा हो जाए। चलते हैं, मैं आपको अमल बताता हूँ और क्या पढ़ना है। वो जो 4 अल्फाज हैं, जो 3 अल्फाज हैं, वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। आप वो देख लें और उनको फिर कैसे पढ़ना है उसका तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैं मंत्र लिखता हूँ आपके सामने। दाना दाना तल हुब। ये दाल अलिफ नून और ते है, दाना तल हुब बन गया। उसके बाद आपने लिखना है आगे अल खैर और आगे एक आखिरी लफ्ज जो है वो है अल शदीद। दाना तल हुब अल खैर अल शदीद, ये है वो 3-4 अल्फाज जो आपने पढ़ने हैं। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि आपको 11 दाने चाहिए काली मिर्चों के, लेकिन उनको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। कोई अंदर से खोखली ना हो, खाली ना हो, मरी हुई मिर्च ना हो, जिंदा मिर्च आपको चाहिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने ये मौजूद है, देख लें आप इसको अच्छी तरह से। ये मैं आपको फिर भी पढ़ के सुना देता हूँ। दाना तल हुब अल खैर लशदीद, दाना तल हुब अल खैर लशदीद। इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। और ये आप एक काली मिर्च पर, एक काली मिर्च, उस पर आप इसको 11 मरतबा पढ़ोगे। 11 मरतबा आपने एक काली मिर्च पर इसको पढ़ना है। लेकिन उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपने सामने आग जलाकर बैठेंगे। और ये आपको बता दूं कि गैस की जो आग है या चूल्हा जो गैस का है उस पर ये मिर्च नहीं जलती। इस काली मिर्च को आप कोयले की आग पर जलाएंगे या लकड़ी की आग पर जलाएंगे। हाँ, अगर आप इसको गैस पर ही जलाना चाहते हो, आपके पास मजबूरी है, आपके पास कोयले की आग अवेलेबल नहीं है या लकड़ी की आग अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी चिमटे के अंदर इस काली मिर्च को पकड़ेंगे और गैस की आग के ऊपर इसको करेंगे। जब आप देखेंगे ये पूरी तरह से सुर्ख हो गई है, तब आपने इसको एक साइड पर रखना है। उसके बाद दूसरी मिर्च उठानी है, उस पर फिर यही कलमात आपने 11 मरतबा पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद उस मिर्च को जलाना है। ये एक एक मिर्च को अपने पढ़ना है और एक एक मिर्च को ही आपने जलाना है। आप इकट्ठी ये मिर्चें नहीं जला सकते। कमेंट्स में मुझसे ये बार बार ना पूछा जाए कि क्या इन मिर्चों को इकट्ठा जला सकते हैं, तो नहीं, आप इन मिर्चों को एक एक करके ही जलाएंगे, इकट्ठा आपने नहीं जलाना। ये 11 मरतबा जब आप पढ़ चुकेंगे तो आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरह बेऐने ही इस अमल को आपने 3 दिन करना है, 3 दिन। और इसको आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हो, किसी भी वक्त शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले दिन इस अमल को 10 बजे किया है तो दूसरे दिन भी 10 बजे करेंगे, दूसरे दिन भी 10 बजे और तीसरे दिन भी 10 बजे। इसके टाइम में फिर तब्दीली नहीं लानी। आप एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि आपने किस टाइम पे इसको शुरू करना है। जिस वक्त शुरू करेंगे तीनों दिन फिर उसी टाइम पे आपने करना है। ये 11 काली मिर्चें आपने डेली जलानी हैं और 3 दिन का ये अमल है। इस तरह ये 33 मिर्चें, 33 मिर्चें आपको टोटल चाहिए होंगी और ये 3 दिन का आप अमल करेंगे। आग जलाकर बैठेंगे, आग की गफलत बिल्कुल नहीं करनी। जो मिर्च है आपने जलाई है उसको अच्छी तरह से जल जाना चाहिए, इसकी तस्दीक आपको करनी होगी। क्योंकि जब वो ठंडी होगी मिर्च, जब वो जलाएंगे तो सुर्ख हो जाएगी। ठंडी होने के बाद जब उसको आप हाथ से ऐसे मसलेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगी। ये उसके जलने की निशानी है कि ये जल चुकी है। अगर कोई मिर्च आपने ज़ाया कर दी, कोई मिर्च नीचे गिर गई या पूरी तरह से जल ना पाई, तो याद रखिए कि आपका ये अमल नामुकम्मल होगा। ये मुकम्मल उसी सूरत में होगा
जब आप मिर्चों को अच्छी तरह से जला देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का ये छोटा सा अमल। इसको छोटा सा अमल समझकर इग्नोर आपने नहीं करना, इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है। अल्लाह ताला पे भरोसा रख के आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और अगली कहानी जो आपको मैंने बतानी है वो ये है कि इस अमल को मुस्लिम भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है, सब इसको कर सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।